राफेल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से मैराथन पूछताछ। मंगलवार को 2 राउंड में करीब 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। ईडी ऑफिस में अफसरों ने यंग इंडिया को लेकर दागे सवाल। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल प्रियंका का सरकार पर तानाशाही का आरोप। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने फूंकी कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र पर हमला। बोले सरकार का विपक्ष के साथ रवैया ठीक नहीं, सरकारी एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। सोनिया गांधी को बार बार पूछताछ के नाम पर किया जा रहा परेशान। जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया। शहीद स्मारक पर डोटासरा की अगुवाई में सत्याग्रह हुआ। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में शहीद स्मारक तक निकाला पैदल मार्च। संसद में हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर सख्ती। राज्यसभा से 19 सांसद एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। लोकसभा स्पीकर की भी चेतावनी, कहा संसद नारेबाजी के लिए नहीं। संसद में जारी हंगामे पर सरकार का बयान। विपक्षी सांसद नहीं चलने दे रहे हैं सदन। वित्त मंत्री के लौटते ही महंगाई पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। मंत्री के लौटते की महंगाई पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। टीचर भर्ती घोटाले की जांच में ममता का विधायक तलब। माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मंत्री पार्थ चटर्जी और करीबी अर्पिता मुखर्जी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। अमरनाथ की गुफा के आसपास भारी बारिश के कारण बाढ़। गुफा के पास फिर आई बाढ़। अब तक सैकड़ों तीर्थयात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को भेजा पत्र, कहा मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह पर भाजपा का हमला। संबित पात्रा बोले कांग्रेस का सत्याग्रह बस दिखावा। विपक्ष भ्रष्टाचार के मामलों की चाहता ही नहीं है कि कोई जांच हो। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर है जीरो टॉलरेंस। जयपुर में बिरला सभागार में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान संसद किसानों को एमएसपी गारंटी देने, कृषि नीति, ईआरसीपी और अग्निपथ सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने की मांग की। नितिन गडकरी बोले मन करता है राजनीति छोड़ दूं, कहा गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, अब इसका मकसद सिर्फ सत्ता। बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू। कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा वीर जवानों को तहे दिल से नमन। आज जवानों की वीरता को याद करने का दिन। मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नहीं लेंगे हिस्सा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी चोट बनी कारण। फाइनल के दौरान नीरज चोपड़ा अपनी जांघ पर पट्टी लपेटते भी आए थे नजर। भारत में होने वाली सभी घरेलू और इंटरनेशनल सीरीज के लिए पेटीएम की जगह लेगा मास्टर कार्ड। दरअसल पेटीएम ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से अपने अधिकार मास्टर कार्ड को देने का किया था अनुरोध। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत। शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। बोतड़ जिले के रोजत गांव में नकली शराब पीने से हुई मौत। अमेरिका में लॉस एंजल्स के पास सैन पेड्रो शहर में हुई गोलीबारी। पार्क में आयोजित एक कार शो के दौरान फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना। दुनिया के ताकतवर देशों में मंदी का दौर जारी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके देश में मंदी का दौर नहीं आने वाला। अमेरिका में बेरोजगारी दर सबसे कम, ये सिर्फ 3.6%। हम अभी भी खुद को निवेश करने वाले लोगों के साथ पाते हैं। आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट में तीसरे पक्ष को आमंत्रित करने वाले पाकिस्तान चीन को भारत की सख्त चेतावनी, कहा सबक वैसा ही सिखाएंगे। अवैध रूप से कब्जाई गई भारत की जमीन पर बन रही है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। झालावाड़ के जाना पाटन में बेखौफ बदमाशों का आतंक। 6 दहशतगर्दों ने युवक पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सिर और पैर में लगी गोली, गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट का बाबू और दलाल 2 लाख की घूस लेते ट्रैप। अलवर में टप्पू कड़ा का पटवारी 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार।
जोधपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, घरों में घुसा पानी। जोधपुर पाली में स्कूलों की छुट्टी। खिड़ापा थाना इलाके में अवैध खनन के गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। ब्यावर शहर में पूर्व पार्षद मनजीत सिंह हुड्डा ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। श्री गौशाला की जमीन का कानून के विपरीत नामांतरण किए जाने का आरोप लगाया। गौशाला भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। ब्यावर में कोरोना के 2 साल के बाद आयोजित होने जा रहे तेजा मेले को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। नगर परिषद सभापति पंडित गोविंद ने सूरजपुर गेट बाहर स्थित सुभाष उद्यान का निरीक्षण किया। जोधपुर में माली संस्थान की ओर से निर्मित आरोग्य धर्मशाला का उद्घाटन कार्यक्रम। आरोग्य भवन निर्माण समिति अध्यक्ष सुनील परिहार की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरोही जिला मुख्यालय पर एल&टी की लापरवाही देखने को मिली। सड़क पर खोदे गए गड्ढों में गाय और कार फंस गई। 2 महीने पहले एल&टी कंपनी के सीवरेज के लिए वार्ड्स में सड़कों को खोद दिया गया था। जयपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग मौजूद रहे। आगामी दिनों के लिए कार्य योजना तैयार की गई। ब्यावर में प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग्स का उपयोग न करने के लिए परिषद टीम की ओर से जागरूकता अभियान जारी है। नगर परिषद टीम ने कई दुकानों पर दबिश दी। डिस्पोजल गिलास और डिस्पोजल कटोरी बरामद की गई। इस दौरान 8,400 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पालीदाना के बागुनी कस्बे में करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। जालौर के सायला में मुख्य सड़क पर जाम का मामला। 5.5 घंटे के बाद समझाइश के बाद खोला गया जाम। एसडीएम सूरज भान समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के आश्वासन पर इसे खोला गया जाम। रास्ते पर कंक्रीट डालकर सही करने पर जताई सहमति। सवाईमाधोपुर के सरदा कोपर डैम के गेट खोलने से बनास नदी उफान पर। चौथ का बरवाड़ा शिवाड़ मार्ग प्रभावित से हो रहा है। गेट खोलने से पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा विभाग बिजली महोत्सव मना रहा है। राजसमंद में विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति और साल 2047 तक की आकांक्षाओं पर सेमिनार हुआ। पाली के दसूरी में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। मांडीगढ़ सरपंच लिखमा राम जाट बाल बाल बचे। घाणेराव दसूरी सड़क मार्ग की घटना। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि 20 फीट दूर जाकर बाढ़ में घुस गई। बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 2 युवकों ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपे। सीकर में शहर की 2 दशक पुरानी नवलगढ़ पुलिया के पास जलभराव की समस्या है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बौली के बड़ा गांव सरवर से रवासा तक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क की अधिकांश डामर उखड़ गई है। जलभराव के चलते सरकारी कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नेचराना में विवाहिता और 2 साल का बेटी का शव कुंड में मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के सांगानेर में राजकीय स्कूल लक्ष्मीपुरा और श्योपुर में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी केदार शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण करने की बात कही। सीकर में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। गांव गांव ढानी ढानी में कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करेंगे। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में 36 साल के शख्स ने आर्थिक तंगी के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक चूड़ी मार्केट में जूते चप्पलों की दुकानदारी करता था। जोधपुर के फलौदी में सावन महीने में दूसरी अच्छी बारिश हुई है। 30 मिनट तक हुई इस मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई लोगों के घरों में पानी घुसने से परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर के कोटपुतली के आरटीएम होटल में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। मंडल कार्य समिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी पहुंचे। प्रांत से पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। फलौदी शहर के किले के पास स्थित पुलिस चौकी पिछले 3 सालों से बंद है। 80,000 की आबादी मात्र एक थाने पर निर्भर है। पुलिस चौकी को शुरू करने को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। स्थानीय लोगों ने ग्रामीण एसपी अनिल कयाल से पुलिस चौकी खोलने की मांग की। कोटा बैराज से की जा रही जल निकासी के चलते मंडरायल करणपुर क्षेत्र में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।
नागौर के जाल में कटौती गांव में शहीद मुलाराम बीडीएसर को ग्रामीणों ने नमन किया। कारगिल युद्ध के दौरान बीडीएसर ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तानी सेना की ओर से अपहरण के बाद अमानवीय अत्याचार के बावजूद कोई राज नहीं खोला था। चूरू में कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत पूर्व सैनिकों ने शहीदों को याद किया। पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सिरोही में भी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में झमाझम बारिश का दौर जारी। पिछले 72 घंटों से कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी खुशनुमा हो गया है। सिरोही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना के तहत कुल 1652 आवेदन हासिल हुए। लॉटरी प्रक्रिया में 30 हवाई यात्री और 272 रेल यात्रियों का सिलेक्शन किया गया। बिजोलिया की सरहद पर बने मीनाल के झरने पर पुरातत्व विभाग की लापरवाही देखने को मिली। मीनाल के झरने को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मेन गेट पर पुरातत्व विभाग ने ताला लटका रखा है। डूंगरपुर के चित्री थाना इलाके के बड़गी गांव में चोरों ने फोटो स्टूडियो को अपना निशाना बनाया। 2 LED प्रिंटर, CPU और कैमरा समेत कई सामान चुरा लिए। फोटो स्टूडियो मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के नसीराबाद में सैन्य छावनी में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर शहीदों को याद कर नमन किया गया। जय जवान जय किसान के जयकारों से स्मारक गुंजायमान हो गया। अजमेर के ब्यावर में सैनिक विश्राम गृह पर पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड ने कारगिल शहीदी दिवस मनाया। 600 से ज्यादा सैनिकों का पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पूर्व सैनिकों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की। झुंझुनू के नवलगढ़ में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नवलगढ़ प्रधान और प्रदेशाध्यक्ष प्रधान संघ दिनेश सुंडा मौजूद रहे। नागौर के लादनू के कसुम्बी उपादड़ा में युवक ने अपने ही खेत में बने पानी के टांके में कूदकर जान दे दी। सूचना के बाद जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतक के शव को लादनू के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया। पूर्व ग्रंथी के साथ केश कत्ल के मामले में झालावाड़ में सिख समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर झालावाड़ को ज्ञापन सौंपा। गंभीर मामले में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 12 के महात्मा गांधी स्कूल के पुराने भवन में बारिश से खतरा बना हुआ है। जर्जर हालत के चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। टीन शेड होने के बावजूद कमरों में पानी टपक रहा है। शिक्षा विभाग को स्थिति से अवगत करवाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। सिरोही में जिला मुख्यालय पर सड़कों पर पानी भर गया। जिला अस्पताल परिसर में जलभराव से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी खुशी नजर आई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में मथुरा लोकल पैसेंजर ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना दिया। रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरपीएफ निरीक्षक और पुलिस मौके पर मौजूद रहे। कोटा के मारवाड़ा चौकी के पास नाला पार करते समय पलटी मेटाडोर। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नाले पर बड़े गड्ढे होने के चलते हादसा हुआ। उदयपुर के गोगुंदा में सोई वृद्धा का जलाशय मिला। 75 वर्षीय वृद्धा के लिए कच्चे मकान में रहती थी। 2 दिन पहले सोते समय बिस्तर के पास गोबर के कंडे को आग लगाने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पाली के देसूरी में अच्छी बरसात के चलते परशुराम कुंड धाम पर बना झरना तेज वेग के साथ बहने लगा। धाम पर आने वाले श्रद्धालु नजारे का ले रहे हैं आनंद। झुंझुनू के हेतड़ी में कारगिल दिवस पर बेसरड़ा के शहीद की वीरांगना का भाजपा कार्यालय में किया सम्मान। भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर सहित अन्य भी मौजूद रहे। पाली के देसूरी में बारिश में मुंडारा भिटवाड़ा मार्ग पर बाईपास के लिए अस्थायी पुलिया टूट गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी डालकर पुलिया को फिर से ठीक करवाया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस ने जुआरियों पर की कार्रवाई। खेत में जुआ खेलते हुए 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी से 4 गाड़ियों को जब्त किया। झुंझुनू के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण के लिए BDK अस्पताल का चयन किया गया। अस्पताल में 90% अंक हासिल कर दोबारा प्रमाण पत्र हासिल किया। 3 साल के लिए 90 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला। सिरोही के आबू रोड में ट्रेन के डीजल इंजन की चपेट में आने से मोर की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने मोर को बाहर निकालकर वन अधिकारियों को सूचना दी। सम्मान से किया जाएगा मृत मोर का अंतिम संस्कार। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में BIORM पेट्रोलियम लिमिटेड के ऑफिस में घुसकर युवक ने मचाया उत्पात। नजदीक कार में तोड़फोड़ कर दी। कार में रखे बैग पर भी हाथ साफ कर दिया। बैग में थी 1.5 लाख रुपए की नकदी और अन्य दस्तावेज।
जोधपुर में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ मेयर ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बारिश के बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू के खेतड़ी में केसीसी प्रोजेक्ट के 150 ठेका कर्मियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने तक धरना जारी रहेगा। झुंझुनू के मंडावा में सीवरेज में घटिया निर्माण सामग्री और मापदंड से काम नहीं करने का मामला सामने आया। इसे लेकर लोगों ने जमकर हंगामा खड़ा किया। निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। बस्ती क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैनाथ धाम पर 3 दिवसीय लक्खी मेले के दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। प्रदेश में खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ को देखते हुए नैनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर गणेश मोड़ पर ही वाहनों को रोक दिया गया। झालावाड़ में गागरोन पुलिस पर अभी करीब 2 फीट की चादर चल रही है। कालीसिंध डैम के गेट खुलने के बाद यहां पर जलस्तर 5 से 7 फीट तक पहुंच जाता है। कई बार तो ये जलस्तर 10 से 12 फीट 15 फीट तक भी रहता है। लोग जान जोखिम में डालकर सैकड़ों लोग नदी पार कर कामखेड़ा मंदिर जा रहे हैं। कारगिल दिवस के मौके पर जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा यात्रा में की शिरकत। जमकर लगे भारत माता की जय के नारे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गोविंद वाल्मीकि, भीमराज मीणा, लालचंद मेघवाल मौजूद रहे। सांगानेर के मोहाना में ग्रामीणों ने कांवड़ यात्रियों का किया स्वागत। कांवड़ियों ने भगवान शंकर का किया जलाभिषेक। भगवान शंकर से की सुख शांति की कामना। सांगानेर में राजराजेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने 1100 दीपकों से की महाआरती। बाबा महाकाल की सजाई गई झांकी। भक्तों ने भगवान शंकर से बारिश की कामना की। दौसा के सिकंदरा में चोरी का मामला। चोरों ने 4 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी है। जोधपुर के शेरगढ़ में बारिश का दौर जारी। ग्रामीणों को मिली गर्मी से राहत। गलियों में जलभराव से ग्रामीण हो रहे परेशान। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। नागौर के डीडवाना में अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को जेल। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। पुलिस ने जयपुर से आरोपी को किया था गिरफ्तार। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी पंचायत में सीवरेज नाला खुला होने से हादसों को दे रहा है न्योता। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। नागौर के डीडवाना में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। सीबीएसई में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 45 विद्यार्थियों को किया जाएगा अभिनंदन। और गार्गी पुरस्कार के लिए 26 बालिकाओं का चयन भी किया गया। प्रधानाचार्य समेत स्कूल स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। नागौर के लाडनू में वीर हनुमान बालाजी मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद लोगों ने लगाई बालाजी की धोख। मंदिर ट्रस्टी विनोद पटवारी समेत महिला और बच्चों ने लिया भाग। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने ग्राम पंचायत 6, 11 व 12 एलएनपी में जल योजना के विभिन्न यूनिट्स के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। यूनिट्स के निर्माण पर आएगी 621.17 लाख रुपए की लागत। 10 गांवों के हजारों ग्रामीण होंगे इससे लाभान्वित। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। भीषण गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। दर्शनार्थी भी उठा रहे बारिश का लुत्फ। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में शॉर्ट सर्किट से होटल में लगी आग। सूचना पर दुकान मालिक और दमकल कर्मी पहुंचे मौके पर। 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुकान में रखे 2 फ्रीजर सहित बड़ी संख्या में सामान जलकर हुआ राख। जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद ने सादुलशहर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का किया निरीक्षण। जिला परिषद सीईओ ने नगर पालिका अध्यक्ष कांता कीचड़ के साथ पट्टों का वितरण किया। इस दौरान नगर पालिका के समस्त कर्मचारी रहे मौजूद। राजसमंद की भीम पुलिस ने महाकाल गैंग के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट, तोड़फोड़ समेत विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। फिलहाल आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। फलौदी के जोधपुर में बाप क्षेत्र में भारी बारिश से टूटी सड़कें। जोड़गांव के घरों में घुसा पानी। 6 पुल तोड़कर निकला पानी। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखने के दिए निर्देश। कोटा में अवैध मछली तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिकअप गाड़ी से 6 क्विंटल मछली की बरामद। आरोपी बड़ी मात्रा में अवैध मछली का कर रहे थे सप्लाई। कारगिल विजय दिवस 8 सैनिकों की तरह जोधपुर के शेरगढ़ के चाबा गांव के शहीद दमाराम जाखड़ ने भी कारगिल युद्ध में दिखाया था दमखम। 5 मार्च 2000 को देश के लिए हुए थे शहीद। 12 में रोड साइड ना होने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक की मौत हो गई। पुलिस उपाधीक्षक राजमल पहुंचे सीएचसी। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मृतक के परिजनों से की जा रही है पूछताछ।
श्रीगंगानगर के रायसी नगर में मृत पशुओं की दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों की स्कूल पर तालाबंदी दूसरे दिन भी जारी रही। छात्रों के साथ ग्रामीण भी स्कूल के बाहर बैठे धरने पर। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम करने की दी चेतावनी। पाली के देसोरी उपखंड के घाणीराव कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर गड्ढे बन गए हैं मुसीबत। गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से राहगीरों की बड़ी परेशानी और ग्रामीणों में भी रोष देखने को मिल रहा है। पाली के देसूरी में सरकारी बालिका विद्यालय के बरामदे की हालत जर्जर होने से हादसे का डर। विद्यालय प्रशासन की ओर से प्रशासन को कराया गया अवगत। विद्यालय में 3 दिन का अवकाश किया घोषित। नसीराबाद में स्थानीय निकाय छावनी परिषद की अनदेखी का मामला। फ्रामजी चौकी स्थित लाल डिग्गी में सैकड़ों मछलियों ने तोड़ा दम। भीलवाड़ा के आसिन में अच्छी बारिश के चलते फैली हरियाली। गिरधर माता का मंदिर के आसपास हरियाली को देखने बड़ी संख्या में दूर दूर से आ रहे हैं लोग। जालोर के बागोड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। गोलियां फाटा पर लगी वाहनों की कतार। रास्ते पर कीचड़ होने से परेशान ग्रामीणों ने रास्ता रोककर किया विरोध प्रदर्शन। झुंझुनू में 2 दिनों में आई 2 बड़ी घटनाएं। तेज रफ्तार गाड़ी चालक ने फैलाई दहशत। गाड़ी चालक ने स्कूटी सवार की जान डाली जोखिम में। बाल बाल बचा स्कूटी सवार। सीसीटीवी फुटेज हुआ तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल।